हमारे YouTube चैनल लाइटअप एकेडमी में आपका स्वागत है। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा पार्ट है। और इसमें मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है। और आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, आंसर सी। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा कुल 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। इसका आंसर डी होगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को अनुच्छेद 85 के तहत भंग करता है, आंसर ए। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लागू किया गया था, आंसर बी। और सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया गया है और सबसे लंबे समय के लिए पंजाब में ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत जनता होता है, लोग होता है, आंसर ए। भारत के संविधान की डैश अनुसूची राज्यों के नामों और उनके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो ये पहली अनुसूची से है, आंसर ए होगा पहली। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत सुमेलित है? तो इसमें समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रिया दिया है ये गलत है, आंसर इसका बी होगा। क्योंकि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, न कि ऑस्ट्रिया से। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के संविधान से लिया गया और जर्मनी के संविधान को ही वीमर संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और राज्यपाल कार्यकाल भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद को समान नागरिक संहिता की स्थापना के लिए निर्देशित किया गया है? तो समान नागरिक संहिता का संबंध अनुच्छेद 44 से है, आंसर सी होगा। और अनुच्छेद 45 का संबंध 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बचपन में उसके देखरेख से संबंधित है। और अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत है। और अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायत से है। राज्यसभा का अध्यक्ष या पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष या पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, आंसर बी। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, 250, आंसर ए। और लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है और राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से प्रतिनिधि होते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय
लोकसभा का अध्यक्ष करता है? आंसर सी। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो लोकसभा की पहली बैठक 6 मई 1952 को हुआ था। आंसर बी। और राज्यसभा की पहली बैठक 3 अगस्त 1952 को किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है। आंसर बी। किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत में एक राष्ट्रपति होगा? तो यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। आंसर डी। भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी महान्यायवादी होता है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? महान्यायवादी का संबंध अनुच्छेद 76 से है। आंसर डी। और अनुच्छेद 75 में के तहत भारत में एक प्रधानमंत्री होगा और अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। आंसर डी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1953 में किया गया था। आंसर बी। और राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। और राज्य पुनर्गठन आयोग को जुलाई 1956 में पास किया गया था। प्रत्येक बैठक के आरंभ में 1 घंटा का समय क्या कहलाता है? तो प्रारंभ के 1 घंटा को प्रश्नकाल कहा जाता है। आंसर बी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।